बोलो हरिवंश महापुराण की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम हरिवंश महापुराण के 21वें और 22वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पितृकल्प मार्कंडेय जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन, श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति, यह कथा सुनाएंगे। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें। हरिवंश महापुराण की कथा सुनने से जिन भक्तों के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिन माताओं की गोद सूनी है, वो अगर हरिवंश महापुराण की कथा शुरू से और आखिर तक सुनते हैं, उनके घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भक्त हमारी कथा सुने वो ध्यानपूर्वक भक्ति भाव से सुने। मार्कंडेय जी बोले, यह सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। भारत ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, प्याद, मृग, चक्रवाक, हंस और क्षेत्रीय इन 7 जन्मों में जो श्राद्ध कर्म का फल पाया था, उसको सुनने से सने सने धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निष्पाप महामते, प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपी अधर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध करके जो फल पाया था, उसे तुम सुनो। विभू सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्रों से सनत कुमार जी के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करते देखा। उनके नाम इस प्रकार थे: बागडुष्ट, क्रोधन, हिस्त्र, पिसुन, कवि, खसरम। अर्थात आकाश में शरण करने, विचरने के स्वभाव वाला, परलोकार्थी और पितृवर्ती जैसे उनके नाम थे, वैसे ही उनके कर्म थे। तात भारत, वे कौशिक विश्वामित्र के पुत्र थे और जब इनके पिता विश्वामित्र शाप देकर दिवंगत हो गए, तब वे सभी गार्ग के शिष्य बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए उनके यहाँ रहने लगे। भारत, एक समय वे सब गुरु के आज्ञा देने पर उनकी दुधार कपिला को और उसके कपिल वर्ण के बछड़े को वन में चराने के लिए ले गए। वह गौ गुरु गार्ग को न्याय प्राप्त हुई थी। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने मोह और मूर्खता के कारण गौ को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और खसरम ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी रोके ना जा सके। तब उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्मात्मा पितृवर्ती नामक द्विज था, वह उन सब भाइयों से बिगड़ कर बोला,
यदि इसे अवश्य मानना है तो हमें चित्त को सावधान कर इसे पितरों के निमित्त ही मानना चाहिए। ऐसा करने से इस गौ को भी निसंदेह धर्म की प्राप्ति होगी और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर देने से हमें भी यह धर्म न लगेगा। भारत तब उन सब ने तथास्तु कहकर गौ का प्रोक्षण किया और उसको पितरों के निमित्त अर्पित करके उसका मनमाना उपयोग किया। गौ को उपयोग में लाकर उन सबों ने गुरुजी से निवेदन किया कि गाय को तो सिंह ने मार डाला, यह उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मणों ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात अपनी क्रूरता और गुरु से अनार्यता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले हिंसा विहारी व्याध बनकर उत्पन्न हुए। तात उस समय वे एक बहेलिये के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मतः पितरों का पूजन कर गौ का प्रोक्षण किया था, इसलिए दूसरा जन्म पाने पर भी उनको अपने पूर्व जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे 7 दर्शाण देश में धर्म कुशल व्याध बनकर उत्पन्न हुए थे। वे सब लोभ और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्म में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते थे जिससे प्राण टिके रहे। राजन, उनके पास जो समय बचता था उसमें ध्यान मग्न हो वे अपने पूर्व जन्म के कर्म का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में उनके नाम इस प्रकार थे: निर्भर, निवृत्ति, शांत, निर्मन्यु, कृति, वैदस और मातृवर्ती। ये सभी व्याध परम धार्मिक थे। तात इस प्रकार वे दर्शाण देश में रहकर हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्ध माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अनशन आदि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर उत्पन्न हुए। पहले हिंसा के द्वारा दूसरों को त्रास देने के कारण वे रमणीय कालुज्जर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मुख, नित्य, विस्तृत, स्तब्धकर्ण, विलोचन, पंडित, कसमर और नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने से याद आए हुए उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की परवाह नहीं करते और परिग्रह हिरण्यों के संग से दूर रहकर वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग धर्म का आश्रय लेकर आत्मविचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते थे। भारत, उन मृगों ने हल्का आहार तथा मरु निर्जन रहने की साधना करके तपस्या में तत्पर हो वहाँ अपने प्राण त्याग दिए। राजन, जल न पीने की साधना करने वाले उन मृगों के पैरों के चिन्ह कालजर पर्वत पर अब भी पूर्वतः दिखाई देते हैं। तात इस शुभ कर्म के कारण वे अशुभ योनि से छूटकर अति शुभ चक्रवाक की योनि में उत्पन्न हुए। वे 7 कल्याण में सरदीप जलदीप में जलचर पक्षी बनकर उत्पन्न हुए। वहाँ भी वे सहचरी धर्मतार्थ सहवास का त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम निष्प्रह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद्व, निष्परिग्रह, निवृत्ति और निवृत्त थे। उन सब धर्माचारी पक्षियों ने नदी के किनारे पर निराहार रहकर तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे 7 सहोदर भाई मानसरोवर पर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहता था।
अतः वे सातों ही सदा साथ रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसलिए वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध निमित्त संकल्प बोलकर कार्य किया था, इसलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण से युक्त ज्ञान और जन्म मिलता गया। इस जन्म में उन अंशों के नाम थे सुमना, सुचवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन पांगदुष्ट आदि कौशिक पुत्रों में जो पांचवा कवि था वह भावी 7वें जन्म में पांचिक नामक राज्यमंत्री हुआ। छठा खसरम भावी मनुष्य जन्म में कंडरीक हुआ और 7वां पितृवर्ती भावी 7वें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने सातों जन्मों में जो तप किया उससे योग सिद्ध से पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति होने से तथा पूर्व जन्म में गुरुकुल में रहकर जो वेदाध्ययन किया था उसके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसे ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी हंस ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादी होकर योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सब पक्षी वहाँ साथ साथ विचर रहे थे। इतने में नीमों का स्वामी पौरवंशी श्रीमान विभ्राज अपने शरीर की कांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखाता हुआ अपने अंतःपुर को लेकर उस वन में आया। तब स्वतंत्र नाम वाले हंस ने वहाँ आए हुए उस लक्ष्मीवान राजा को देखकर उसके समान बनने की कामना की। वह विचारने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी पुण्य तप या नियम हो तो मैं इस राजा के समान हो जाऊं। अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से खिन्न हो रहा हूं। पितृकल्प सुचवाक पक्षी का स्वतंत्र आदि 3 पक्षियों को साप देना, सुमना पक्षी का अनुग्रह पूर्वक उन्हें साप से मुक्त करना। मार्कंडेय जी बोले, उस समय उस स्वतंत्र पक्षी के साथ में रहने वाले 2 चक्रवाकों ने उससे कहा, हम आपका प्रिय एवं हित चाहने वाले आपके मंत्री बनेंगे। तब स्वतंत्र ने कहा, बहुत अच्छा। यूँ कहकर वह पुनः अपने योग धर्म का विचार करने लगा। जब इस प्रकार उन तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली तब सुचवाक ने उस स्वतंत्र से कहा, तू योग धर्म को छोड़कर काम प्रदान धर्म की कामना से ऐसा वर मांग रहा है, इसलिए तू मेरा ये शाप सुन ले। तात तू काम्पिल्य नगर का राजा बनकर उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं। तेरे ये दोनों मित्र भी तेरे मंत्री बनकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शेष 4 पक्षियों ने राज्य की इच्छा करके योग धर्म से भ्रष्ट होने वाले उन 3 पक्षियों को शाप देकर उनसे बोलना भी छोड़ दिया। इस प्रकार योग भ्रष्ट होने के कारण शाप से ग्रस्त हुए वे तीनों पक्षी डर के मारे अचेत हो गए। उन तीनों साथियों ने चारों पक्षियों से शाप का अनुग्रह करने की प्रार्थना की। तब उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और सबकी सहमति से सुमना ने अनुग्रह पूर्वक यह बात कही, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे शाप का शीघ्र ही अंत होगा। यहाँ योग से भ्रष्ट होकर तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और अंत में फिर तुम्हें योग ज्ञान का प्राप्त होगा। यह स्वतंत्र नामक हंस जब जीवों की बोली समझने वाला होगा, पूर्व जन्म में इसी के कथानुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई। इसने कहा था कि गौ का प्रोक्षण करके इसे पितरों को अर्पित किया जाए। इसी के पालन से हम सबको योग साधक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उस मनुष्य जन्म में जब कोई पुरुष तुम्हें यह आगे बताया जाने वाला वाक्य संदर्भ रूप सप्त व्याधा दशासेणु आदि श्लोक सुनाएगा, तब तुम्हें यह मोक्ष देने वाला ज्ञान में योग धर्म फिर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को
हमारी कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, जिससे कि और भी वक्त हमारी कथा सुन सकें, हमारी वीडियो देख सकें। हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें।